अगर आप टैक्स रिटर्न लेट फाइल करेंगे तो आपका नाम लेट फाइलर में आएगा और लेट फाइलर का जो टैक्स रेट है वो प्रॉपर्टी को सेल करते हुए या परचेज करते हुए वो ज़्यादा होगा। नॉर्मल टैक्स रेट यानी कि फाइलर का टैक्स रेट कम होगा, लेट फाइलर का ज़्यादा होगा और नॉन फाइलर का उससे ज़्यादा है। कितने सालों की टैक्स रिटर्न अब आपको फाइल करनी है और सिस्टम किस तरीके से इसको कैलकुलेट करेगा, आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस में हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो बजट के अंदर जो अमेंडमेंट्स आई हैं अभी इसका अप्रूवल पेंडिंग है, जो कि हो सकता है कि कल तक आ जाए और 1 जुलाई 2024 से ये एप्लीकेबल होगा। तो एक जो पॉइंट ऐड किया गया है वो ये है कि इससे पहले क्या था, अगर हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। जब आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने 2 दिन बाद प्रॉपर्टी परचेज करती हैं तो आप जो है 2 डे फाइलर बनते हैं और टैक्स रेट आपके लिए कम होता है और 3% पे आप टैक्स पे करके जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर करवा लेते हैं। उसके बाद आप टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं करते, बेनिफिट टेम्परेरी लेते हैं और फाइल नहीं करते। तो ये अभी आपके पास सारा रिकॉर्ड अवेलेबल था और उसके अलावा उनको ये भी पता था कि लोग टेम्परेरी फाइलर होते हैं, बाद में टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते। और उसके बाद जो प्रॉपर्टी की डिटेल है वो भी उनके पास अवेलेबल थी। तो ये पिछले कुछ सालों से ऐसे हो रहा था कि टेम्परेरी फाइलर हों, टैक्स कम जमा करवाएं, उसके बाद आप रिटर्न ना फाइल करें। तो अब उन्होंने क्या किया है कि एक फाइलर और नॉन फाइलर के दरमियान एक एडिशन कर दी है लेट फाइलर की। अब लेट फाइलर पे उन्होंने ये कहा कि फॉर एग्जांपल आज की डेट में लेट से हम बात करते हैं कि आप 1 जुलाई 2024 को आपने कोई प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर करवानी है। तो इससे पहले क्या अब फौरी तौर पे अगर आप फाइलर बनेंगे तो आप फाइलर कंसीडर नहीं किए जाएंगे। अब वो उसने ये कहा है कि जी आपने पिछले 3 सालों की जो टैक्स रिटर्न है ना, अगर वो लेट फाइल की होंगी तो आपको कंसीडर किया जाएगा कि आप क्या है कि आप लेट फाइलर की लिस्ट में है। अब यही बात है कि अगर आप आज फाइलर बनेंगे तो पिछले 3 सालों की तो रिटर्न नहीं होंगी, आज भी आप लेट फाइलर हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके लिए ये रेट जो है वो लेट फाइलर का अप्लाई होगा। अगर पिछले साल में 30 सितंबर डेडलाइन थी और बाद में लेट से एक्सटेंड होकर 15 अक्टूबर पे आती है और आपने 15 अक्टूबर के बाद रिटर्न फाइल कर दी है, फिर भी आपका नाम जो है वो लेट फाइलर में आ जाएगा। अगर पिछले 3 सालों की जो टैक्स रिटर्न है यानी कि ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 ये विदन ड्यू डेट नहीं है, ये भी विदन ड्यू डेट नहीं है और ये भी विदन ड्यू डेट नहीं है, चाहे आप बाद में टैक्स रिटर्न फाइल करके 1000 रुपये का चालान जमा करवा के फाइलर की लिस्ट में आपका नाम आ भी गया है, फिर भी आपके लिए लेट फाइलर का रेट होगा जो कि डबल रेट है फाइलर से, और नॉन फाइलर का तो ऑब्वियसली जो रेट है उससे भी ज़्यादा है। तो ये एक छोटा सा जो एडिशन की गई है कि अब फौरी तौर पे जो फाइलर का कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म कर दिया गया है। और इससे पहले जो प्रपोजल था उसके अंदर हमने एक लेक्चर में भी देखा कि ये पॉइंट डिस्कस हुआ था, लेकिन अब उन्होंने स्पेसिफिक कह दिया है कि 3 सालों की बात की है कि अगर 3 सालों का प्रोसीडिंग 3 साल यानी कि पिछले 3 सालों में अगर आपकी टैक्स रिटर्न लेट फाइल हुई है तो फिर ये रेट जो है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो इस वजह से टाइमली फाइल करना बड़ा ज़रूरी है अगर आपने टैक्स की सेविंग करनी है। अदरवाइज जो टैक्स का रेट है आपके लिए 100% डबल हो जाएगा, मतलब 3% से 6% होगा। इसी तरीके से बाकी चीज़ों के अंदर भी एडिशन की जा रही है। प्रॉपर्टी के वाले से एक पॉइंट है, इसके बाद हम देखेंगे सैलरी के ऊपर एक लेक्चर है जिसमें जो सैलरी के ऊपर भी सुपर टैक्स को अप्लाई कर दिया गया है। इससे रेलिवेंट कोई सजेशन हो क्वेश्चन हो मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।